और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लॉकडाउन जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने एक बार फिर से देश को अपनी चपेट में ले लिया है, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है और यह लहर पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब लोगों के मन से कोरोना का भय बिल्कुल जा चुका है, जिसके चलते देश में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे हैं 10 बड़े नियम, साथ ही इन 7 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। इसके अलावा शादी ब्याह पर भी लगाई रोक, स्कूल कॉलेज के खुलने के नियमों में भी किया गया है बदलाव, कुछ राज्यों में रेल सेवा और बस सेवा को भी किया गया है प्रतिबंधित। साथ ही शराब की दुकानें भी एक बार फिर से की गई है बंद और भारत के इन राज्यों में 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का किया है ऐलान। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। इसके साथ ही दोस्तों, कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वाले, मास्क नहीं लगाने वाले और वैक्सीन नहीं लेने वाले लोगों को अब नहीं मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, अगर आप भी सरकारी राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी राशन का फायदा उठाते हैं तो अब आपको सरकार की यह बातें माननी होगी, नहीं तो आपको राशन कार्ड की मदद से राशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, कौन कौन से राज्यों में यह नियम लगा है इसकी जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद आपको रखना होगा इन बातों का खास ध्यान, भूल कर भी ना करें ये काम, वरना आपका वैक्सीन लेना किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों, पूरे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। अगर आपके घर में भी किसी बड़े बुजुर्ग या फिर आपके माता पिता को वैक्सीन लगी है तो आपको ये खबर जरूर जान लेनी चाहिए कि वैक्सीन लगाने के बाद में आपको कौन से काम करने चाहिए और कौन से नहीं। अगर ये आप बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपका वैक्सीन लेना किसी भी काम का नहीं रहेगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, आरबीआई का आया है बड़ा ऐलान। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मतलब कि अगर आप फोन पे, गूगल पे, भीम आदि ऑनलाइन पैसों का लेन देन करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों के लिए आरबीआई ने आज यहां पर एक बड़ा ऐलान किया है। और ये जो ऐलान है ये आप सब लोगों के काम का ऐलान है। तो अगर आप भी इन ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ये खबर जरूर जान लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में सनकी का कोहराम, पुलिस की राइफल छीनकर दनादन की फायरिंग। जी हाँ बहनों, मंगलवार की दोपहर पटना से सटे बीड़ा बाजार में उस समय अचानक अफरा तफरी मच गई जब एक सनकी युवक ने फायरिंग करते हुए दवा की दुकान में सुरक्षा में लगे होमगार्ड जवान की राइफल छीन ली और फरार हो गया। यही नहीं, दोपहर का समय होने के कारण बाजार में भीड़ बहुत अधिक थी और कुछ लोगों ने उसे रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन हवाई फायरिंग कर लोगों में दहशत पैदा कर दी। उसकी हवाई फायरिंग में एक गोली मिठाई दुकानदार के माथे से सटकर निकली, जिसका इलाज अभी स्थानीय क्लिनिक में चल रहा है। जानकारी मिलते ही बीटा पुलिस मौके पर पहुंच मामले की पड़ताल में लग गई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद में पुलिस ने उस सनकी युवक को जैनपुरा रोड स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वहां पर भी सनकी युवक ने पुलिस पर फायरिंग झोंक दी और पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में युवक को एक गोली मार दी और वो राइफल के साथ में दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक युवक सनकी मिजाज का है तथा पहले भी इस प्रकार की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि एसबीआई बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। और दोस्तों, अगर आप ये खबर जानना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और साथ ही में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका किस बैंक में खाता है। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गाँव, जिले, शहर, प्रदेश की हर खबर समय पर मिलती रहे। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले या फिर राज्य का नाम जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, देश के काफी राज्यों में संपूर्ण लॉकडाउन लगा है तो कुछ राज्यों में यहाँ पर धारा 144 हुई है लागू। तो दोस्तों, धारा 144 में आपको पता होगा कि 5 व्यक्ति एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते, साथ ही में बिना काम या फिर किसी सूचना के आप बाहर बाजार में भी नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के कुछ राज्यों में 144 धारा भी लागू हो चुकी है। तो दोस्तों, किन किन राज्यों में ये धारा लागू हुई है इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, इस सरकारी योजना में सिर्फ आप 55 रुपए का निवेश करके खाते में ले सकते हैं। हर महीने 3500
रुपए। जी हाँ भाई और बहनों, भारत सरकार किसानों, महिलाओं, श्रमिकों और बालिकाओं के लिए समय समय पर फायदे की योजनाएं लेकर आती रहती है, लेकिन जानकारी के अभाव में इन योजनाओं का लोगों को पता ही नहीं चल पाता है, जिससे कि वह इन योजनाओं का लाभ उठाने से चूक जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको इस योजना की पूरी जानकारी दूंगा, जिससे कि आप इसमें आवेदन करके इस सरकारी योजना का पूरा फायदा उठा सकेंगे और हर महीने अपने बैंक खाते में 3500 रुपए ले सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में राशन कार्ड है या फिर अगर आप खाना बनाने के लिए रसोई गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो भी दोस्तों आप लोगों के लिए इस वीडियो में फायदे की बातें हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके मैं आपको सारी खबरें दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो भारत के इन राज्यों में 19 अप्रैल तक लगा संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना संक्रमण के मामलों की बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 9 से 19 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का किया है ऐलान। बता दें कि सरकार ने यह फैसला एक दिन में रिकॉर्ड 2821 मामले सामने आने के बाद में लिया है और पिछले 24 घंटों में रायपुर में इस खतरनाक वायरस से 26 लोगों की जान भी चली गई है। इसके अलावा भारत के कुछ राज्यों में आंशिक लॉकडाउन भी लगाया गया है और राजधानी में पहली मौत 29 मई को हुई थी। कलेक्टर एस भारतीदासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि इस दौरान जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। उन्होंने बताया कि दूध वितरण के लिए समय तय किया गया है और साथ ही में शराब की दुकानें, पर्यटन स्थल, शासकीय व निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सरकारी अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद में आपको रखना होगा इन बातों का ध्यान, नहीं तो आपका वैक्सीन लगाना किसी काम का नहीं रहेगा। तो दोस्तों पहली बात है, तुरंत काम के लिए ना निकलें। सबसे पहले आपको वैक्सीन का डोज लेने के तुरंत बाद काम पर जाने से बचना है। आपको कोशिश करनी है कि वैक्सीन लगवाने के 2 से 3 दिन तक आप काम पर ना जाएं और घर पर ही आराम करें। दूसरा है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जब तक आपको वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती है तब तक आप बाहरी लोगों और भीड़ में जाने से बचना होगा। तीसरा है, सिगरेट दारू को भूल कर भी ना छुएं। सबसे महत्वपूर्ण जिस बात को आपको ध्यान रखना है ये वो है कि आपको वैक्सीन लेने के बाद में पूरी तरह सिगरेट और दारू से दूरी बना लेनी होगी। डॉक्टरों के मुताबिक आपको वैक्सीन लगने के कम से कम 3 दिनों तक शराब को हाथ तक नहीं लगाना है। साथ ही बाहर का तला और भुना खाने से भी पूरी तरह बचना है। पांचवा है, कम से कम हफ्ते भर वर्कआउट ना करें। डॉक्टर्स के मुताबिक वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको कुछ समय वर्कआउट नहीं करना है। ऐसा करने से आपके शरीर में दर्द होगा और तकलीफ पैदा होगी, तो कोशिश करें कि कुछ दिन तक आप बिल्कुल भी वर्कआउट ना करें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, कोरोना की गाइडलाइंस नहीं मानने वाले, साथ ही मास्क नहीं लगाने वाले और वैक्सीन नहीं लगाने वाले लोगों को अब राशन कार्ड की सहायता से राशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि धौलपुर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक बहुत ही सराहनीय और अच्छा कदम उठाया है और उन्होंने उस जिले के सभी लोगों के लिए ऐलान कर दिया है कि अगर वो लोग वैक्सीन कोरोना की लेने से मना कर देते हैं और साथ ही में अगर बिना मास्क के कहीं पाए जाते हैं और साथ ही में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए नहीं पाए जाते हैं, तो दोस्तों उन लोगों को अगली बार अगले महीने से उनके राशन कार्ड पर राशन देना बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रकार से देश में अच्छे अच्छे कदम उठाए जाते हैं तो कोरोना को जल्दी ही रोका जा सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो दोस्तों, आरबीआई का बड़ा ऐलान। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, मतलब कि फोन पे, गूगल पे, भीम इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए बड़ी खबर आई है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई आज अपनी नई क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। आज आई रिजर्व बैंक की पॉलिसी में डिजिटल पेमेंट को लेकर भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। इस नई पॉलिसी का सबसे ज्यादा असर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पर होगा, यानी सबसे ज्यादा चलन में रहने वाले पेमेंट वॉलेट्स पर, यानी फोन पे, मोबीक्विक, अमेजॉन पे, पेटीएम आदि पर होगा। रिजर्व बैंक ने आज की पॉलिसी में सभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट को इंटरऑपरेबिलिटी को जरूरी करने का निर्देश दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की नई पॉलिसी के मुताबिक जल्दी आरटीजीएस और एनईएफटी जैसी पेमेंट ट्रांसफर की सुविधाएं नॉन बैंक पेटीएम सिस्टम ऑपरेटर्स को भी दी जा सकती है। नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स के जरिए ये पेमेंट कर सकेंगे। वहीं आरबीआई ने पेमेंट बैंक के जरिए अधिकतम पैसे ट्रांसफर करने की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। पहले यह सीमा 1 लाख रुपए थी। अभी तक बैंकों को ही मिलने वाली आरटीजीएस और एनईएफटी अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि पेमेंट बैंक में भी होगी। यानी जो आपका डिजिटल वॉलेट है वह अब एक तरह से डेबिट कार्ड के तौर पर काम करेगा, जिससे आप किसी भी तरह का भुगतान कर सकेंगे या
आप पैसों पर विड्रॉल कर सकेंगे। रिजर्व बैंक के आज के ऐलान का सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो बैंक के अकाउंट से ज़्यादा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैसे को भेजते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि SBI बैंक में खाता है तो आप लोगों के लिए खबर आई है। तो हम आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने महंगा किया है होम लोन। अब 6.70 के बजाय आपको 6.95% से शुरू होगी होम लोन की दरें। अन्य बैंक भी जल्दी ही बढ़ा सकते हैं इंटरेस्ट रेट। इसके अलावा भी दोस्तों, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से रिलेटेड खबरें आ रही है कि अगर आप गैस सिलेंडर सस्ते में लेना चाहते हैं तो दोस्तों, अगर आप पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करवाते हैं तो आपको यहाँ पर भारी भरकम 500 से लेकर 800 रुपए तक की छूट मिलती है। मतलब कि आपको स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा जिसे आपको 7 दिनों के भीतर इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों, इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए आप अपने गैस सिलेंडर को पेटीएम के माध्यम से बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।